दोस्तों नमस्ते। मैं जगदीश डागुर सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पिछली जो कालांश था थोड़ा आपको बता देता हूं, उसमें मैंने विशेषणों के बारे में बताया था। आज मैं आपके काल के बारे में बताना चाहता हूं। काल क्या होता है, किसे कहते हैं काल? यानी समय के बारे में, भैया समय के प्रति मानसिक सोच जो होती है, भैया समय के प्रति व्यक्ति की जो मानसिक सोच होती है वही क्या होता है? काल होता है। समय के प्रति व्यक्ति की मानसिक सोच को, लाली भैया, मानसिक सोच को क्या कहते हैं भैया? काल कहते हैं। मानसिक सोच को काल कहते हैं। भैया ध्यान इधर, कहते हैं, ध्यान दे साहब। समय के प्रति व्यक्ति की मानसिक सोच को अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी जो समय के प्रति हमारी सोच है, यानी समय के प्रति जो क्या है व्यक्ति की मानसिक सोच होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से एक एक चीज। और क्रिया का वह रूप जिसके समय में, यानी जिस समय में उसके संपन्न होने का बोध होता है, क्रिया का वह रूप जिस समय में उसके संपन्न होने का बोध होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप, भैया समझना अच्छी तरह से, क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं अपन? काल कहते हैं। काल कहते हैं। एक एक चीज समझना अच्छी तरह से। यानी समय के प्रति व्यक्ति की मानसिक सोच को अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप, यानी क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध होता हो, जिस समय में उसके संपन्न होने का बोध होता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया कब संपन्न हुई, उसे ही अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो समझिए आप, क्रिया के संपन्न होने का जो समय होता है उसे अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया कब संपन्न हुई, किस समय में संपन्न हुई, वही क्या कहलाता है? काल कहता है। काल के बारे में अपन के बुजुर्ग विद्वान लोग भी कहते हैं कि काल बड़ो ईमान पे ना आवे ना ले, और जो आ जाए गैल में तो घर नहीं जाने दे। अगर दुनिया में सत्य है ना, सत्य, तो वो है काल, समय। यानी जब आदमी का बुरा समय होता है तो ऊंट पे बैठे कौन खावे? कुत्ता। बिल्कुल सही है। नहीं, ऊंट कितना ऊंचा होता है ना? ऊंट कितना ऊंचा होता है, लेकिन उस पर भी बैठे हुए व्यक्ति को समय के कारण कौन खा जाता है? कुत्ता खा जाता है। ध्यान रखना।
आपको पता है ये दोहा सा चलता है कि तुलसी नर को काबडो, है ना, समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई बान। समय समय में होते हैं समय समय की बात, और एक समय को दिन बड़ो और एक समय की रात, वो होता है समय। बिल्कुल आपने देखा होगा, एक समय ऐसा होता है कि जब दिन बड़ा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती है, और एक समय ऐसा होता है सर्दियों में कि रात तो होती है और दिन हो जाता है छोटा। कहते हैं कि व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तो उसका क्या होता है, समय होता है। और कभी भी जीवन में व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब समय बदल जाए। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का भैया, समय से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। समय व्यक्ति को, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति है, उसको अपनी औकात का पता बता देता है कि तेरी औकात क्या है। तो वह होता है समय। तो मैंने कहा कि समय के प्रति व्यक्ति का मानसिक सोच को ही अपन क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया कब संपन्न हुई, किस रूप में संपन्न हुई, उसे ही अपन क्या कहते हैं, काल कहते हैं। वास्तविक तौर से देखा जाए, समझना साहब, तो जिसको हमने भोगा है मीन्स भूतकाल, और जिसको हम भोग रहे हैं वर्तमान काल, और भविष्य का तो किसी को कोई पता ही नहीं है क्या भविष्य का किसी को पता, किसी को भी पता नहीं। केवल भविष्य की तो हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता। चलते चलते पता नहीं, अभी ठोकर लग जाए और प्राण पखेरु हो जाएं, कोई पता नहीं। अच्छी तरह से आपने देखा होगा, ऐसे भी आपने समाचार पत्रों में ऐसी समाचार भी पढ़े होंगे कि घर में विवाह का माहौल था, लेकिन अनायास ही, है ना, अनायास ही वह आनंद का समय शोक में बदल गया। क्यों? कि कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए जिससे कि जो आनंद में वातावरण था वो गमगीन वातावरण में बदल जाता है। तो वो होता है समय भैया। तो क्रिया के संपन्न होने का जहां बोध होता है, जब का बोध होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं साहब, काल कहते हैं। कालों को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ट्रिकली तरीके से, क्लियर समझ जाना आप तो अच्छी तरह से, ठीक है, ध्यान देना अच्छी तरह से। यानी कालों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। अच्छी तरह समझना भैया। नंबर 1 लेते हैं अपन भूतकाल। कौन सा लेते हैं साहब, भूतकाल। और निश्चित है भूतकाल के बारे में हम बता सकते हैं भाई, जिसको हमने भोगा है उसके बारे में तो बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो भाइयों इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो एक लेते हैं हम भूतकाल। कौन सा लेते हैं भैया, अच्छी तरह समझना। भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय भैया, गुजरा हुआ समय, बिल्कुल जिसको हमने भोग लिया है, जिसके बारे में हमने अनुभव कर लिया है। अब जिसका हमने अनुभव कर लिया उसको तो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान रखना साहब। तो एक है आपका कौन सा, भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध बीते हुए काल में होता है। लाली भैया ध्यान रखना, इधर देखिए साहब। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का भाव, जिसके
संपन्न होने का बोध, संपन्न होने का बोध बीते हुए समय में, बीते हुए समय में होता हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। भैया ध्यान इधर, इधर देखें, क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध बीते हुए समय में होता हो, उसे क्या कहते हैं अपन? भूतकाल कहते हैं। क्रिया संपन्न हुई लेकिन विगत समय में, बीते हुए समय में, उसे ही अपन क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। अंग्रेजी में आपने जो पास्ट टेंस है उसके कितने रूप पढ़े थे आपने? 4। लेकिन हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं भाइयों। लाली भैया कितने भेद हुए? 6 भेद होते हैं। किसके? भूतकाल के। सारी चीज बताऊंगा, समझना सब अच्छी तरह से। यानी जो भूतकाल होता है, भूतकाल में भी क्रिया संपन्न होने के 6 रूप होते हैं। 6 रूपों में क्रिया संपन्न होती है। आप देखते जाना एक एक। यानी भूतकाल में भी क्रिया संपन्न होने के कितने? 6 रूप होते हैं। देखिए साहब, एक है सामान्य भूतकाल। अच्छी तरह से ध्यान रखना, एक एक चीज बताऊंगा मैं आपके लिए, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है? और समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, हांगकांग को नहीं हूं, है ना? यह है, इधर देखना साहब। यानी भूतकाल, और भूतकाल में है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ध्यान देना सब अच्छी तरह से, एक एक चीज। 2 वाक्यों से पूरा भूतकाल क्लियर करवा दूंगा मैं आपका। 2 वाक्य लेकर के चलेंगे अपन, उनको ही अपन भूतकाल के प्रत्येक रूप में हम वर्गीकृत करते जाएंगे। आप समझ लेना साहब। भैया ध्यान रखना आप। तो एक है सामान्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध भूतकाल में होता है, बीते हुए काल में होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? सामान्य भूतकाल कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। समझिए साहब, क्रिया का, ध्यान दे फिर एक बार, क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध बीते हुए काल में होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया कब संपन्न हुई इसका कोई पता नहीं रहता, केवल पता रहता है तो इस चीज का रहता है कि क्रिया बीते हुए काल में संपन्न हो गई साहब। लाली भैया, हाँ तो भूतकाल है तो सामान्य भूतकाल। यानी क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध बीते हुए काल में होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। बस यही पता होना चाहिए कि क्रिया पहले संपन्न हो चुकी, कब हुई इसका कोई पता नहीं रहता है। थोड़ा सा ध्यान दें, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, लाला भैया इधर देखें, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में शॉर्ट में देखना आप अच्छी तरह से, आ या ई ए आते हैं साहब। इधर देखना साहब,
भैया ध्यान इधर, सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध बीते हुए काल में होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? सामान्य भूतकाल कहते हैं। इस चीज का पता नहीं चलता है कि भूतकाल में कब हुआ, बस एक चीज का पता चलता है कि क्रिया संपन्न जरूर कब हुई, भूतकाल में। उस काल को क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। समझना साहब, अब मैं लिख रहा हूं साहब, एक चीज समझना, इधर देखा साहब, लिख दिया मनु ने जंगल में शेर देखा। इधर देखिए साहब, ध्यान इधर अच्छी तरह से। मनु ने जंगल में शेर देखा, क्या आ रहा है? आ। क्या आ रहा है? आ। और अपने आप वाक्य कह रहा है कि मनु जो है उसने एक शेर देखा है, वह अब नहीं देखा, बीते हुए काल में देखा। भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। टीनू ने खाना बनाया, टीनू ने खाना बनाया। इधर देखिए साहब, टीनू ने खाना बनाया निश्चित है, या आ या ई ए जहां आ जाए, समझ लेना वहां पर कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। कौन सा है साहब? सामान्य भूतकाल है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जिन वाक्यों के अंत में अधिकांश तक क्या आ जाता है? आ या ई ए। मोहिनी गई, इधर देखना साहब, मोहिनी गई, निश्चित है, वाक्य से ही पता चल जाएगा आपको कि बोले गई। पहले कब गई इसका कोई पता नहीं, हां यह जरूर पता है कि गई कब? बीते हुए काल, बीते हुए काल में गई, यह है, इस चीज का पता चल जाता है। ध्यान दीजिए आप। अच्छा, समझ में आई? क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध बीते हुए समय में होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल को कितने भागों में? 6 भागों में, यानी भूतकाल को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसका नंबर 1 है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के बाद बारे में यही कहा जाता है कि क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध केवल क्या? बीते हुए काल में होता है। कब होता है इसका कोई पता नहीं चलता, केवल पता चलता है तो यही चलता है कि क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना सब अच्छी तरह से। नंबर 2 है पूर्ण भूतकाल। भैया इधर देखिए, पूर्ण भूतकाल, ध्यान इधर, एक एक चीज समझते जाइए आप। क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध बीते हुए काल में होता है, बीते हुए समय में होता है, उसे कहते हैं भूतकाल। अब भूतकाल में ये देखिए साहब, सामान्य भूतकाल और सामान्य भूतकाल में एक चीज बताइए कि क्रिया के संपन्न होने का केवल यही बोध होता है कि बीते हुए काल में क्रिया क्या हुई? संपन्न हुई। लेकिन कब संपन्न हुई इसका कोई पता नहीं चलता, केवल पता चलता है तो इसी चीज का चलता है कि क्रिया बीते हुए काल में क्या हो गई? संपन्न हो गई। कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए साहब, पूर्ण भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध भूतकाल में बहुत पहले से होता हो।
यानी भूतकाल में भी क्रिया बहुत पहले संपन्न हो गई थी। लाली भैया ध्यान रखना, यानी इधर देखिए साहब, इस चीज से तो यही पता चलता है कि बीते हुए काल में क्रिया संपन्न हुई। अब पूर्ण भूतकाल कहता है कि क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध भूतकाल में भी बहुत पहले हो गया हो, उसे क्या कहते हैं अपन? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। ठीक है भैया, आगे देखिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान यह देना है कि जो सामान्य भूतकाल की पहचान है, डाली भैया, जो सामान्य भूतकाल की पहचान है उसके पीछे आप था, थी और थे लगा दीजिए। समझे? देखिए साहब, पहचान क्या है सामान्य भूतकाल की? आ, या, ई और ए। आ, या, ई और ए। कुछ नहीं करना, पूर्ण भूतकाल में क्या कर देना है? था, थी, थे। भैया तो देखो, आ था, आ था, या था, ई थी और ए थे। इधर देखिए साहब, पूर्ण भूतकाल, एक एक चीज समझिए आप अच्छी तरह से। क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध भूतकाल में भी बहुत पहले हुआ हो, वहां पर कौन सा माना जाता है? पूर्ण भूतकाल माना जाता है। अब मान के चलो इन्हीं वाक्य को हम पूर्ण भूतकाल में लेते तो क्या होगा बताओ? मनु ने जंगल में शेर देखा था। इधर देखिए साहब, मनु ने जंगल में शेर देखा था। अब आप ही देखिए, कहानी जो होती है, कहानी आपने सुनी होगी, बोले एक राजा था, यानी बहुत पहले की बात है। एक राजा था, उसके 199 रानी थी, है ना, 1000 बच्चे थे, पता नहीं ऐसे आता है ना। तो वो कहता है पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके संपन्न होने का बोध भूतकाल में भी बहुत पहले होता हो, उसे क्या कहते हैं अपन? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। मनु ने जंगल में शेर देखा था, तीनों ने खाना बनाया था। इधर देखिए साहब, तीनों ने खाना बनाया था। हेलो भैया, इधर देखें, तीनों ने खाना बनाया था। कोई दिक्कत? मोहिनी बाजार गई थी। मोहिनी बाजार गई थी। ध्यान दे इधर भैया, गई थी पहले की बात है, गई भूतकाल की बात है। समझना साहब, मोहिनी बाजार गई, भूतकाल की, बाजार गई थी यानी भूतकाल में भी बहुत पहले, भूतकाल में भी बहुत पहले।
ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। यानी कोई क्रिया कैसे संपन्न की जाती है, कब संपन्न हुई, इसका बोध तो काल से होता है कि नहीं होता है, बस काल का बोध इससे ही होता है। आगे देखें, इसके बाद जो है नंबर 3 है आसन्न भूतकाल। समझना भाई अच्छी तरह से, आसन्न भूतकाल। लाली भैया इधर देखें, आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब होता है अभी। आसन्न का मतलब क्या होता है, अभी। क्रिया का वह रूप, समझना साहब, नाम बोल रहा है आसन्न, काल कौन सा है, भूतकाल, और आसन्न का मतलब होता है अभी। अभी एक एक चीज, तो भूतकाल में जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, समझना साहब अच्छी तरह से। मैंने आपके लिए क्रिया भी पढ़ाई तो तत्काल, भैया ध्यान रखना, कहने का मतलब है, यह कहता है कि आसन, आसन का मतलब होता है अभी, आसन तुरंत, और भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ काल। जो क्रिया भूतकाल में अभी अभी संपन्न हुई हो, उसके अवशेष अभी से बाकी है, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। अभी मान के चलो यहां पर भीड़ लगी हुई है भैया, नीचे भीड़ लगी हुई है, कोचिंग के बाहर भीड़ लगी हुई है, और दो बच्चों में लड़ाई हुई, समझना आप, दो बच्चों में लड़ाई हुई, पुलिस उनको पकड़ करके ले गई, लेकिन क्या भीड़ लगी हुई है, क्या भीड़ लगी हुई है। किसी ने आकर के पूछ लिया, अरे ये लोग कैसे खड़े हैं, कि साहब लड़ाई हुई है। आप समझिए, मैं बोल रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए आप अच्छी तरह से। लड़ाई हुई है, कहने का मतलब यह कि ज्यादा समय हो जरूर गई लड़ाई, यानी अब जो लड़ाई है फिलहाल तो बंद है, लेकिन लड़ाई बंद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी से उसके अवशेष बाकी हैं। यहां पर लोग खड़े हैं। अभी मैंने कह दिया, अरे भाई ये आवाज किसकी आ रही है, कि साहब मोटरसाइकिल गई है। बहुत सी मोटरसाइकिलों में धुआं निकलती है ना, निकलती है? उसकी जब खुशबू से, अरे क्या हुआ हवाल, अभी क्या हुआ, कि साहब मोटरसाइकिल गई है। अब आप खुद देख लिए, चली गई है ना, लेकिन क्या उसकी अवशेष यानी धुआं के रूप में। बेटा समझना अच्छी तरह से, आसन्न का मतलब होता है अभी, और भूत का मतलब होता है बीते हुए काल में, यानी जो क्रिया बीते हुए काल में अब जस्ट ही क्या संपन्न हुई हो, उसे क्या कहते हैं अपन, आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसलिए भूतकाल में भी वर्तमान का एहसास है ना, भूतकाल में भी किसका, वर्तमान का एहसास ही क्या कहलाता है, आसन्न भूतकाल कहलाता है। कोई दिक्कत, ध्यान देना आप अच्छी तरह से, वही आसन्न भूतकाल है। अब सामान्य भूतकाल की पहचान क्या थी, आप ही बताओ। आ या ई ए, काय की पहचान, अरे काय की पहचान, लगाना क्या है, आसन, लगाना क्या है, आसन, और आसन का मतलब होता है, तो इनके पीछे क्या लगा दीजिए, है लगा दीजिए। आपने देखा होगा घर में भी, आप जैसे कोचिंग पढ़ के जाओगे, और कोचिंग पढ़ के जाओगे और आप जाते ही मम्मी, बोले हाँ बेटा, हैं भूख लग रही है जल्दी खाना है, कि बेटा रखा होगा तू ले ले, भैया रखा है तू ले ले। कितने ने कब को खाए हुए, मैंने अभी खाना खाया है, तू खा ले। मैंने अभी खाना खाया है भैया, अभी खाना खाया, वहां में है, उसे तू खा ले।
समझना साहब अच्छी तरह से। इधर देखिए साहब, एक पंडित जी थे भैया, एक पंडित जी थे, एक थे जाट और एक थे ठाकुर। ध्यान से सुने, वही खाने के ऊपर। तो एक जाट थे, एक पंडित जी थे और एक कौन थे, ठाकुर थे। कमाने में ले जी, उन्होंने कहा चलो बाबा जी बन जाएं। क्या बन जाएं? बाबा जी बन जाए। तो वो दो तीनों के तीनों क्या बन गए, साधु बन गए। अब साधु बन गए तो साधु का तो काम ही ये होता है कि बस मांग के खाना। पहले साधु बने। साधु के बारे में जो नियम धियम से इतना जानते नहीं थे, उन्होंने कहा चलो मांगने चले। तो तीनों मांगने चले गए। तो किसी के घर पहुंचे तो वहां पर क्या कि यानी इतने से बड़े पात्र में क्या खीर रखी हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा साधु महाराज आए क्या? बोले हाँ। कि चलो साधु महाराज के लिए हम क्या कर देते हैं, खीर कर देते हैं। कि महाराज यही बची है, आप इसे ही पा लीजिए। अब खीर इतनी, उनको लग रही भयंकर भूख, है ना, उनको भयंकर भूख लग रही। और खीर इतनी थी कि एक आदमी ही वहां से अपना भरपूर पेट भर सके। अब उन्होंने कहा, शाम का टाइम था, संध्या हो गई थी। उन्होंने कहा कि चलो यार एक जगह पे बैठते हैं और वहां खीर को पाएंगे। उन्होंने कहा देख भैया, तीनों को तो पेट भरे नहीं, एक खा लेगो कम से कम पेट तो भर जाएगो। बिन ने कही तो काहे कि ऐसा करते हैं, इस खीर को हम रख देते हैं यहां पे, है ना, खीर को रख देते हैं और रात को जाकू सबसे अच्छो सपनों आवेगो। का कही कि रात को जाकू सबसे अच्छो का आवेगो, सपनों आवेगो, उई सवेरे या काय खा लेगो, खीर है खा लेगो। सब अन्य तीनों राजी है कि अच्छी बात साहब। अब बे तो या मंथने कर रहे कि अच्छो सपनों कैसे सुनाएंगे हम। अब जब वे सोएगे काय, जाट के ओंग आवे, भूखे होंगे कि ना नहीं आए, जाट के पतो चले के न्यो थोड़ा अरसाए वे, जब ये सूर्य ठर्राट मार रहे तो फिर का है, जाट के ने के पहले तू या खीरे खा ले। और छीके से पे टंग रही वह खीर खा के और जाट को तो सोएगो। सवेरे तुम जानो पंडित जी तो जल्दी बैठे हुए हैं। पंडित जी खड़े हुए और पंडित जी खड़े होके कह रहे, अरे भाइयों बैठे हो, अरे भैया ए जाट के तू खड़ा हो, ए ठाकुर के तू खड़ा हो। वे दोनों क्या खड़े है। अब ऐसा करो, ये खीर भी तो खानी है। क्या हम बे भैया खीरो खानी है। अब साहब के बोले, साहब सपने ने बताओ त्यारे ने, जाको अच्छो सपनो होगा उई या खीरे खा लेगो। जाट को नहीं बोल लो कि खीर खा ली। अब ये दोनों झांसे में बेनो जानने के खीर धरिए। पंडित जी बोले क्या, वाह बिल्ले की पंडित जी तुम्हारे सपने सुनाओ क्या, मेरे सपने को सुनाओ क्या? हाँ, कि इतना गजब का सपना आया कि मैं चौथे लोक पे पहुंच गया और वहां 3 लोकों को छोड़ करके चौथे लोक पर पहुंच गया। वहां कितना मान सम्मान किया सभी ने, राजा महाराजा, अरे जो यहां से गए थे वो सब लोग, सबने बड़ा मान सम्मान किया था। और इतना अच्छा सपना जिसकी कोई हद ही नहीं। वहां ने कहा यार पंडित जी को बहुत अच्छा सपना आयो, है ना, यानी पंडित जी को बहुत अच्छा। वहां के बाद जगह कौन, ठाकुर। वहां ने कहा कि महाराज मेरे सपने सुनाओ। कहा कि तुम तो चौथे पे गए लेकिन मैं तीसरे लोक पे गया था, है ना, मैं तीसरे लोक पे गया था। वहां पर क्या आनंद थे, है ना, क्या आनंद थे। सभी परियां थी और परियां अपने हाथों से कि आप खाइए आप खाइए, आपको खिलाऊंगी और ये करूंगी वो करूंगी। और देवता भी मेरे लिए लालायत है कि ठाकुर साहब आए, इनके लिए भोजन खिलाना है। कि साहब मेरा सपना ये था। अब वे पूछ रहे जाट के, तू बता। जाट को रोवे लग पे कि तो कुछ सपना ऐसा आयो, तो कुछ सपना ऐसा, मोकू बताऊं कैसा सपना आयो। रात में सोया हुआ खाट पे, ताकई रात में सोया हुआ खाट पे आगे हनुमत वीर और 2 झापट लगाए, बोले जल्दी खा ले खीर। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, देख इतने और इतने सब गाल सुझे राखे। हनुमान जी ने कहे साले खीर खा,
खीर खा, जबरदस्ती मोकुया में धरी खीर खवा दे। ओ भैया मैं क्या करूं? फिर भी बोले कि हम जगाए क्यों नहीं हुआ टाइम पे? कि जगा तो कैसे पंडित जी, तुम तो चौथे लोग पे और ये ठाकुर को तीसरे लोग पे। बहुत करी के ने जगा लाऊं पर जगाऊं कैसे? मुंह पे तीसरे और चौथे लोकन पे नहीं पहुंचे गए हो। हनुमान जी ने जबरदस्ती मोकू का खवा दी, खीर खवा दी। तो भैया यानी आसन्न भूतकाल का मतलब हुआ क्रिया अभी अभी क्या हुई है? संपन्न हुई है। लाला भैया, क्रिया अभी अभी क्या हुई है? संपन्न हुई है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? और कुछ नहीं करना है बंधुओं, ध्यान रखना। जो अपन के क्या सामान्य भूतकाल की विशेषता थी, काय की भैया? तो आसन्न भूतकाल, अच्छी तरह देखें, आसन्न भूतकाल का मतलब है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि सामान्य भूतकाल के, यानी सामान्य भूतकाल की विशेषता के पीछे आप है लगा दीजिए। देखिए साहब, आहे, आहे, या है, या है, ई है, ए है, आदि आते हैं। ए है भैया, ध्यान रखना। ए लाला, इस वाक्य को बना दीजिए। मनु ने जंगल में शेर देखा है। अब आई की बात है, कहां पर रहिए लाली भैया, ध्यान देना साहब। मनु ने, इधर देखिए, मनु ने जंगल में शेर देखा है। भैया ध्यान रखना, लाली भैया इधर देखिए, मनु ने जंगल में शेर देखा है। तीनों ने खाना बनाया है। इधर देखिए साहब, तीनों ने खाना बनाया है। भैया मोहिनी बाजार, मोहिनी बाजार गई है। भैया ध्यान दें आप, मोहिनी बाजार गई है। कोई दिक्कत? आगे देखिए साहब, नंबर 4, संदिग्ध भूतकाल। ध्यान इधर देखें, नंबर 4 है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, अब संदिग्ध का मतलब होता है संभावना। संदिग्ध का मतलब होता है भविष्य। होना न होना इसमें कोई पता नहीं चलता। ध्यान देना साहब अच्छी तरह से। संदिग्ध का मतलब ही होता है भविष्य। संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है? भविष्य होता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो भविष्य की पहचान क्या है? होगा, होगी, होंगे। लाली भैया भविष्य की पहचान क्या है? होगा, होगी, होंगे। और भूतकाल की पहचान क्या है? आ, या, ई और ए। आ, या, ई और ए। और भविष्य की पहचान क्या है? होगा, होगी, होंगे। इसलिए सामान्य भूतकाल की पहचान के पीछे होगा, होगी, होंगे लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा साहब। भैया क्या लगाना है? या होगा। इधर देखो, या होगा, आ होगा, या होगा, ई होगी,
ई होगी, ए होंगे, ए होंगे। इधर देखो साहब, भैया ध्यान इधर, संदिग्ध भूतकाल, या होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। मैंने पहले बता रहा हूं आपके लिए कि संदिग्ध का मतलब ही भविष्य होता है। संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है? भविष्य होता है। और भूतकाल में भी संदिग्ध है तो भूतकाल की पहचान के पीछे क्या लगा दीजिए? भविष्य की पहचान जोड़ दीजिए, निश्चित है क्लियर हो जाएगा साहब। तो भूतकाल की पहचान क्या? आ, या, ई और ए। और भविष्य की पहचान क्या? होगा, होगी, होंगे। भूतकाल के साथ किसको एडजस्ट कर दीजिए? भविष्य को कर दीजिए। अब देखिए साहब, अपने आप बना लीजिए। मनु ने जंगल में शेर देखा होगा। जब एक कांप रही, ये निकाय कांपती। भैया इधर देखिए साहब, मनु ने जंगल में शेर देखा होगा। इधर देखिए साहब, मोहिनी ने खाना बनाया होगा। मोहिनी ने खाना बनाया होगा। इधर देखिए साहब, मनु ने जंगल में शेर देखा होगा। अगर मैं देखो, मनु ने जंगल में शेर देखा, कैसो वाक्य है? सामान्य भूतकाल। कैसो वाक्य है? और मैंने कह दिया कि मनु ने जंगल में शेर देखा होगा, तो कैसो है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? भविष्य। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? भविष्य। और भूतकाल का मतलब क्या होता है? आ, या, ई और ए। तो भूतकाल के साथ भविष्य को इंगित करना ही संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। भूतकाल में क्रिया के संपन्न होने में भी पता नहीं जी, है ना? पता नहीं। तो वो पता नहीं है ये कि मोहिनी ने खाना बनाया होगा। मुझे क्या पता है? बनाया होगा, ये है। अभी आपसे पूछ लिया खाना किसने बनाया है, मुझे क्या पता, है ना? बनाया होगा तो बनाया होगा, निश्चित है कि 50-50, 50% आपके बनाने में भी और नहीं बनाने में कोई पता नहीं है। हां ये जरूर है, खाना बना जरूर है, लेकिन कब बना? वो भूतकाल में। कब बना? भूतकाल। लेकिन किसके द्वारा बनाया गया था, इस चीज का पता नहीं रहता है। वहां पर कौन सा माना जाता है? संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। ध्यान देना सब अच्छी तरह से। कोई दिक्कत? एक होता है साहब अपूर्ण भूतकाल। ध्यान देना साहब, 5 मिनट। पांचवा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, भैया ध्यान रखना। अपूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसके चलते रहने का बोध भूतकाल में भी होता है। भूतकाल में भी जो क्रिया चलती रही है, संपन्न नहीं हुई भूतकाल में भी, उसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते साथ। मोहिनी, मैंने जब देखा, जब मोहिनी जंगल में क्या देख रही थी? शेर देख रही थी। मैंने शेर को देखते हुए अपनी आंखों से मैंने देखा है ना? मनु क्या देख रही थी? शेर देख रही थी। ध्यान रखना साहब। अब निश्चित है आपसे पूछा, भैया आपसे पूछा, अब यही तो मनु जंगल में शेर देख रही थी। भैया इधर देख साहब,
मोहिनी खाना बना रही थी। इधर देखिए साहब, मोहिनी खाना बना रही थी। मैंने जब देखा था तब मोहिनी क्या खाना बना रही थी। तो क्रिया का वह रूप जिसके भूतकाल में भी चलते रहने का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल में भी जो पूर्ण नहीं हुई, चल रही थी, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भाइयों क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कोई दिक्कत? नंबर 6, ध्यान देना साहब अच्छी तरह से, एक एक चीज। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। जहां एक क्रिया दूसरी पर आधारित हो, भैया जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो, आधारित हो, और जिस वाक्य में, ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, जिस वाक्य में भूत और वर्तमान का संगम हो, वहां पर कौन सा माना जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाता है साहब। इस प्रकार के अधिकांश, 100% नहीं कह रहा मैं, इस प्रकार के अधिकांश वाक्यों के आगे यदि लगा हुआ होता है, क्या होता है, यदि लगा हुआ होता है। नहीं लगा हुआ हो कोई बात नहीं, वाक्य के बीच में ताती ताते तातो और अंत में ताती ते होते हैं साहब। आपने इधर देखिए साहब, हेतु हेतु मद जो भूतकाल है वो वर्तमान के रूप को देख करके पीछे की बात करता है। हेतु हेतु मद भूतकाल जो होता है वो वर्तमान के रूप को देख करके पीछे की बात करता है, प्रेजेंट को याद में रखते हुए पीछे की बात करता है वो। और किस प्रकार से, मान के चलो आप मेरे लिए मिले, मैं मानूं कि आप सभी का आरएस में कोई आईएएस या फिर रीट वगैरह या फिर सीईटी में आपका सिलेक्शन हो, समझना साहब, सिलेक्शन हो हर लेवल में, रीट लेवल में आपका सिलेक्शन हो, सीईटी में आपका सिलेक्शन हो, आरएस में आपका सिलेक्शन हो, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन कहते हैं कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सोचनी चाहिए। मान के चलो एक चीज है, आप रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए, सर मेरा 1 नंबर घट गया, नहीं मेरा क्या सिलेक्शन हो जाता, तो मैं क्या कहूंगा, अगर अच्छी तरह पढ़ते, मींस भूतकाल में, भैया समझना आप अच्छी तरह से, अगर अच्छी तरह पढ़ते तो पास हो जाते, तो पढ़ते तो ते तो बीच में ते तो पास हो जाते, लास्ट में क्या ते। भूत को लेकर के आए और भविष्य में रिपोर्ट बता रहे हैं आपकी। आपने ही कहा कि सर मेरा 1 नंबर घट गया, नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाता। हम यही कहेंगे, बेटा अच्छी तरह पढ़ते तो तुम पास हो जाते। तो समझना सब अच्छी तरह से, यदि तुम स्टेशन पर सही समय से पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। अब देखो यदि लगा दिया, यदि आप स्टेशन पर सही समय पर पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। अब पहुंचना कब चाहिए, भूतकाल में, पहुंचना कब चाहिए, भूतकाल में। तुम पहुंचे लेट, गाड़ी निकल गई। अगर तुम सही समय से पहुंचते तो गाड़ी निकल जाती, है ना, मिल जाती, सॉरी, यह है। तो दोस्तों आज मैंने काल आपके लिए पढ़ाए, और अगर, है ना, आपकी समझ में आए हो तो हमारा जो ऑनलाइन चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के नाम से चलता है, उसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। और
आज गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, इसलिए एक बार सभी मिलकर गणेश जी का बोल गणेश जी भगवान की